जिनकी शोहरत फर्श पर आका ये नामदार मदीने के ताजदार गरीबों के गमगुसार हम नबी के लाल अब्दुल्लाह के लख्ते जिगर हम बेकसों के सहारा यानी जनाब अहमद मुजतबा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में झुककर दुरूद पाक अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातो व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। शायर यूं कहता है जंजीर बोलती रही दर बोलता रहा। अजर कर बोलो सुभान अल्लाह और जोर से बोल। जंजीर बोलती रही दर बोलता रहा लौटे तो उम्मे हानी का घर बोलता रहा और थर्रा गए यजीद के सब लश्करों से नेज़े पे जब हुसैन का सर बोलता रहा नेज़े पे जब हुसैन का सर बोलता रहा आए गए आए गए गए आए सरे अर्श पार पार नबी सिदरा पे जिब्राइल का पर बोलता रहा सिदरा पे जिब्राइल का पर बोलता रहा। इसी वक्त को लेकर बरैनी का इमाम अहले सुन्नत सरकार आला हजरत अजीमुल बरकत इरशाद फरमाते हैं हाजियो वो शहंशाह का रोजा देखो और जोर से बोलो और जोर से हाजियो वो शहंशाह का रोजा देखो। काबा तो देख चुके काबे का काबा देखो बात समझ में नहीं आई आला हजरत काबा देख लिया आला हजरत तुमने काबे को काबा क्यों लिखा तो इमाम अहमद रजा फरमाते हैं मुझसे मत पूछो जाके पूछ लो मैंने एतराज कर दिया काबे से काबे की घुंगी दीवार जरा ये तो पता जब हजरत आदम आए तो काबा था हजरत मूसा के जमाने में तू काबा था हजरत ईसा के जमाने में तू काबा था हजरत यहया के जमाने में तू काबा था हजरत नूह के जमाने में तू काबा था। आई काबा तू किबला कब से बन गया तो काबे की घुंगी दीवारें पुकार उठी बरकाती तो मुझसे क्या पूछता है जब से नबियों के नबी आ गए मैं किबला से काबा से किबला बन गया। बोल दो सुभान अल्लाह और जोर से बोल दो। जंजीर बोलती रही दर बोलता रहा लौटे तो हाली का घर बोलता रहा। जिब्रील अमीन नबी की बारगाह में हाजिर हुए आ गए अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह अलैका सलातु व सलाम या हबीब अल्लाह अलैका सलातु व सलाम या नबी अल्लाह अलैका सलातु व सलाम। अल्लाह ने आपको जियारत के लिए बुलाया है या रसूल अल्लाह अल्लाह आपको जियारत करना चाहता है या रसूल अल्लाह अल्लाह आपको देखना चाहता है मेरे मुस्तफा चले हैं। पहला आसमान आया जिब्राइल साथ में रहे दूसरा तीसरा आया जिब्राइल साथ में रहे चौथा पांचवा आया जिब्राइल साथ में रहे सातवें आसमान पे जिब्राइल रुक गए अर्ज कर रहे हैं या रसूल अल्लाह जरा बचन कर बोल दो और जोर से अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह अलैका सलातु व सलाम या हबीब अल्लाह अलैका सलातु व सलाम। अगर ये के बुए पर तर परंपरों के तर अल्लाह पासूजत परम या रसूल अल्लाह अलैका सलातु व सलाम। अगर एक बाल के बराबर भी आगे बढ़ा तो अल्लाह तबारक व तआला अपनी तजल्लियां से मेरे परों को जला करके राख कर देगा। हज़रात मैंने आयत करीमा की तिलावत का शरफ हासिल किया है। अल्लाह ताला फरमाता है वा तसिबु बि हब्लिल्लाहि जमिया बोल दो सुभान अल्लाह और जोर से बोल और जोर से वा तसिबु बि हब्लिल्लाहि जमिया अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ लो। ये कौन सी रस्सी है ये कोई ऐसी वैसी रस्सी नहीं है ये रस्सी तो वो है जिसको बगदाद का अब्दुल कादिर पकड़ कर आगे बढ़ा तो पूरे वलियों का सरदार बन के चमका है ये वही रस्सी है। अल्लाह ने फरमाया वहाँ तसिबु बि हब्लिल्लाहि जमिया इस रस्सी को मजबूती से पकड़ लो मजबूती से थाम लो। रस्सी को पकड़ लोगे तो तेरी दुनिया सुधर जाएगी
रफ्फर पता ही वातिस भी हबलिल्ला ही जेबिया और अल्लाह की रस्सी से अल्लाह और अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ लो। इसी रस्सी को पकड़ कर बरेली का इमाम अहमद रजा आगे बढ़ा तो वलियों का इमामों का इमाम बन गया। आला हजरत इमाम अहमद रजा के नाम से जाना गया। ये वही रस्सी है जिसको पकड़ कर हुजूर अहमद रजा आगे बढ़े तो पूरी कायनात में ताजो शरीयत रफ्फर पता ही वातिस भी हबलिल्ला ही जेबिया। हजरत मोहतरम मैं आखिरी वाकया बयान करने के बाद रुखसत होना चाहता हूँ। पहले मचल कर बोलो सुभान अल्लाह और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। इस मजमे में बेशुमार लोग ऐसे बैठे हैं जो चेहरों पे दाढ़ी नहीं रखे हैं, चेहरों पे दाढ़ियां नहीं है। ए भाई थोड़ा इको कम कर दो भाई, चाय वाले चाय बंद कर दे और भाई डिस्टर्ब कर रहे हैं। एक मर्तबा दुरूद पाक पढ़े लो। सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मचल कर बोलो सुभान अल्लाह और जोर से बोलो और जोर से। आप लोग दाढ़ी नहीं रखते हैं। हदीसों में आता है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, आपने बहुत ही एक बड़े शायर है जिनका नाम मिर्जा गालिब है, आपने सुना होगा। मिर्जा गालिब बहुत बड़े शायर हैं। जब इनकी शेर व शायरी की धूम पूरी दुनिया में फैल गई, पूरी दुनिया के लोगों ने जान लिया कि कोई मिर्जा गालिब है, चलो मिर्जा गालिब को देखा जाए। लोगों के दिल में तकाजा हुआ, लोगों ने अपने दिल में सोचा कि चलो मिर्जा गालिब को देखता हूँ। मिर्जा गालिब की शान क्या है, मिर्जा गालिब कहाँ रहते हैं, उनका मकान क्या है, वो क्या करते हैं, उनका चेहरा कैसा है। तो काबुल एक मुल्क है, उस तो काबुल से चलकर लोग हिंदुस्तान आए। हिंदुस्तान आने के बाद क्या देखते हैं, मिर्जा गालिब अपने दरवाजे पर बैठकर सामने शीशा रखकर अपनी दाढ़ी को छील रहे हैं। मिर्जा गालिब अपनी दाढ़ी को छील रहे हैं। तो काबुलियों ने मिर्जा गालिब को देखा, देखने के बाद तड़प गए, रोने लगे, चिल्लाने लगे। मिर्जा गालिब बाहर आए, बोले कौन हो। तो काबुली बोले जनाबे आका मुसलमान हस्ती वो रेशमी तराशी। मिर्जा गालिब को भले रेशमी तराशम दिल का सेरा नमी तराशम। तो काबुली को दिले रसूल अल्लाह में तराशी, दिले रसूल अल्लाह में तराशी। तो काबुली तड़प गए। वो कहते हैं मिर्जा गालिब मुसलमान की ये शान नहीं है। जनाबे आका तुम मुसलमान हो के दाढ़ी छील रहे हो। मुसलमानों की शान ये नहीं है कि वो दाढ़ी छीले। मिर्जा गालिब बोल पड़े मैं मुसलमान हूँ। हाँ जनाबे आका मैं दाढ़ी बना रहा हूँ, किसी के दिल को नहीं छील रहा हूँ। तो काबुली कहने लगे दिले रसूल अल्लाह में तराशी, दिले रसूल अल्लाह में तराशी। तुम रसूल अल्लाह के दिल को छील रहे हो, तुम रसूल अल्लाह के दिल को छील रहे हो। तारीख शाहिद है कि मिर्जा गालिब रोने लगे तो काबुली भी रोने लगे, बेहोश हो गए। थोड़ी देर के बाद जब होश आया तो मिर्जा गालिब के आंखों में आंसू जारी है। मिर्जा गालिब कहते हैं तुम मेरे लिए हिदायत का फरिश्ता बनकर आए हो। मैं वादा करता हूँ आज से मैं सुन्नत रसूल को चेहरे से नहीं मिटाऊंगा। मिर्जा गालिब ने दाढ़ी रख लिया। मैं आप हजरात से गुजारिश करता हूँ जो हजरात दाढ़ी नहीं रखते। और हदीसों में आता है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं लोगों दाढ़ी रखो इसलिए कि दाढ़ी कब्र में रोशनी का सहारा है। बोल दो सुभान अल्लाह और जोर से। दाढ़ी रखो, दाढ़ी कब्र में रोशनी का सहारा है। मेरे मुस्तफा फरमाते हैं कि जिसके चेहरे पे दाढ़ी होगी उसकी कब्र मुनव्वर होगी। अब सोचो जिसके चेहरे पे दाढ़ी नहीं उसका चेहरा कैसा होगा, उसकी कब्र कैसी होगी। सुनो मैदान महशर कैसी होगी। मैदान महशर में जब जहन्नम में आज पता दुनिया के माहौलों में लोग इधर उधर घूमते रहते हैं, दुनिया की बकवासें करते रहते हैं, बातें करते रहते हैं। जब जहन्नम का पुलसिराज जहन्नम कायम होगी, जब जहन्नम के अंदर जहन्नमी तड़पते होंगे, प्यास से तड़पते होंगे, प्यास लगी होगी, जहन्नमी दरोगे से कहेंगे ऐ दरोगा मुझे पानी पिला दे, हमें प्यास लग रही है। ऐ दरोगा जहन्नम मुझे पानी पिला दे। हदीसों में आता है, रिवायतों में आता है कि 500 साल के बाद अल्लाह उस जहन्नमी दरोगा को जुबान देगा और कहेगा बताओ क्या कह रहे हैं।
अल्लाह अकबर। वो जहन्नमी दरोगा कहेगा क्या कह रहे हो, अल्लाह ताला उसको फिर गूंगा कर देगा, अल्लाह उसकी फिर जुबान ले लेगा। 500 साल के बाद 500 साल तक लोग तड़पते रहेंगे, पानी पिला दो पानी पिला दो, कोई पानी पिलाने वाला नहीं होगा। 500 साल के बाद अल्लाह उस जहन्नमी दरोगा को फिर जुबान देगा, वो फिर कहेगा बताओ क्या कह रहे हो। इसी तरीके से 3 बार होगा। तीसरी बार में दरोगा जहन्नम फरमाएगा ऐ लोगों सुनो, जब अज़ानें होती थी तो तुम दुनिया की बातों में मशगूल रहते थे, अज़ानें सुनकर अपने घरों की तरफ निकलते थे, कभी अल्लाह के जिक्र के लिए नहीं आते थे। आज वही तुमको